Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बोले हाथी पर। हाथी पर। लेकिन वोट के पीछे को सोच भी हुई ना कि काहे तू हाथी के चुनत हो, काहे तू साइकिल के चुनत हो। अभी इतना अच्छा, प्रत्याशी लोग आते हैं तो उनसे कुछ कहती हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं वो लोग कुछ लोग कहते हैं हमारे काहे ऑटो ना जब ऑटो तो देवा चल जाला। बाकी न पता हम देवा जाई बहन जी के तो चल जाला, कैसे चल जाला। सोच वाली बात, बहन के वोट दिया तो चल जाला दूसरे पर। अच्छा हाँ कैसे है मशीन में कौनो करावात है कि कैसे है। पर्ची से तो हो जा वोट तो दिया जाला, हाथी पर चल जाला और कतो। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम लालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में हैं। आमा महुआ गांव है ये, जो लालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। आधी आबादी हमारे सामने खड़ी है और ये आमा महुआ के गांव की आबादी है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो भविष्य भी अपना देख रही हैं। कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे पहले बात करूंगा कि क्या नाम बा? चमेली। चमेली जी, अब तो चुनाव आ गया है, का सोचे थे? अब वोट देवे क्या और का सोचे थे? का कुछ मुद्दों हो? कौन मुद्दा है, कौन उस पे वोट देते हो? बोले हाथी पर। हाथी पर। लेकिन वोट के पीछे को सोच भी हुई ना कि काहे तू हाथी के चुनत हो, काहे तू साइकिल के चुनत हो। अभी इतना गांव की महिलाएं हैं, वोट देने का अधिकार तो रखती हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पाती। शायद यही परिवर्तन की जरूरत है। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। उर्मिला जी, आप बताइए, चुनाव आ गया है जी, अब तो सारे नेता लोग भी आएंगे आपके पास, उनसे क्या कह रही हैं? उनसे कहेंगे कि मतलब आप जाएंगे बहन के पास। जो हमें समझ में आएगा कि भैया हम लोग बहन के पास जाएंगे। हाँ। अच्छा, महिलाओं का कहा गया कि आधी आबादी है महिला, ये देश में आधा हक रखा ही नहीं, उतना हक मिले बहन जी दे सकते हैं। बहन जी दे सकते हैं। और बाकी भाई अब लोग अपने मन की इच्छा बता सकते हैं। वो लोग अपने मन का सब लोग बहन लोग बता सकती हैं कि हमारी इच्छा क्या है। तुम्हारी इच्छा का? हमारी इच्छा बहन जी की जिताने। अच्छा, चलो, कुछ बच्चियां हैं। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, क्या सोच रही हो? अब तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, इस चुनाव को लेके क्या दिमाग में चल रहा है? कैसे तुम्हारे लोगों का भला हो? मतलब शिक्षा से भला होगा। हाँ? मतलब मैम चाहेंगी तो पूरा व्यवस्था पूरा शिक्षा से ही होगा। अच्छा जी। तो अभी इन लोगों से, तुम्हारे बीच में प्रत्याशी लोग भी आते हैं, उनसे कुछ बातचीत करती हो? जी नहीं सर। बात नहीं करोगी तो कैसे तुमको हक मिलेगा? जी सर। बात करना चाहिए ना, जी। अपनी बात को बताना चाहिए। जी सर। क्या सोचती हो कि क्या क्या हो जाए? मतलब वही शिक्षा हो जाए, कुछ बनने के लिए, कुछ प्रयास करने के लिए कुछ सहायता मिल जाए, शिक्षा के लिए कि ज्ञान मिल जाए। बच्चियां हैं, अपनी बात कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही हैं लेकिन अपने भावनाओं को बता रही हैं। हम उन्हीं भावनाओं को समझने के लिए आए हैं, महिलाओं के बीच में आए हैं और लोगों से बात करने। चाची, क्या नाम है तो आप? हमार गुजराती। गुजराती जी, ये बताओ कि आपका का रहा नजरिया चुनाव के लेके? वो बहन जी। बहन जी। अच्छा, प्रत्याशी लोग आते हैं तो उनसे कुछ कहती हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो लोग कुछ लोग कहते हैं हमारे। काहे ऑटो ना जब ऑटो तो देवा चल जाला। बाकी न पता हम देवा जाई बहन जी के तो चल जाला, कैसे चल जाला। सोच वाली बात, बहन के वोट दिया तो चल जाला दूसरे पर। अच्छा। हाँ कैसे है मशीन में कौनो करावात है कि कैसे है। पर्ची से तो हो जा वोट तो दिया जाला, हाथी पर चल जाला और कतो। अच्छा। हाँ, हाथिया में चल जाला हर साल। वोट हाथी पे दियाला, बहन जी के सब कहूँ और चल जाला वोट। अच्छा। हाँ, महिलाओं की शिकायत है, कॉमन शिकायतें हैं, बैलेट पेपर और ईवीएम को लेके जो लड़ाई थी। अब इस आबादी में हमारे आने का कारण ये भी था
कि जो दलित बस्ती है उसमें हम जाके देखें कि वाकई जो सरकार दावे करती है, जो विकास की बात करती है, वो कितनी सच्चाई। तो आपने महिलाओं का सुना। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी इस वक्त मौजूद हैं। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो महिलाओं की आवाज़ है, असल जो भारत है वो गांव में है और असल गांव का ये हाल है, ये है भारत। क्या कहेंगे? मैं तो इस भारत को शुरू से ही देख रही हूँ। लोगों के लिए जो है चुनाव खाली शासन और सत्ता को प्राप्ति का एक ज़रिया है, शोहरत, नाम, पैसा, रुपया पाने का एक ज़रिया है। लेकिन हमारे लिए शासन सत्ता हर उस व्यक्ति तक, उस अंतिम व्यक्ति को मानव, जैसे कहते हैं हमारा प्रयास जो है, बाबा साहब का स्टेटमेंट है, हमारा संघर्ष धन या सत्ता के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष मानव प्रतिष्ठा के सुधार के लिए। वो हाशिए पे रहा हुआ व्यक्ति जिसको इंसान नहीं समझा जा रहा है, उस अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। कोई भी सांसद, विधायक, जिला पंचायत या कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो अपना कार्य ईमानदारी से करे और पूरी तरीके से उस जो लाभ है वो जनता तक पहुंचाए। इस प्रयास से, इस मंशा से हम लोग इस जनता को देखते हैं कि ये बार बार वोट करती है इस आशा में कि शायद प्रत्याशी घूम के इनके पास आएगा, और बेचारी बहुत ठगा ठगा महसूस करती है ये जनता जब वो कहती है अरे घूम के कब्बो ना क्यों, तू हूँ जैबू, तू हूँ ना घूम के अबू। तो हम उनसे यही विश्वास दिला सकते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम आप ही के बीच के कार्यकर्ता हैं, आप ही की बहन है, आप ही की बेटी है। यहाँ से निकल के जाएंगे तो जो भी हमें कार्य सौंपा जाएगा हम सफल होते हैं, तो उसके बाद जो भी हमारा कार्य है एक सांसद की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, वो पूरा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ न केवल कोशिश करेंगे बल्कि वो पूरा कार्य करेंगे, और इसके साथ ही साथ सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। खास तौर पे ये आबादी की आवाज़ है। हम तो गांव-गांव सब जगह जा रहे हैं। लालगंज लोकसभा जो क्षेत्र है आपका काफ़ी पिछड़ा है, काफ़ी अभाव है, रेल की मांग है, इंडस्ट्री की मांग है। यहाँ पे बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिससे इनको रोज़गार मिले और ये बाहर न जा सके। आपके ऊपर जिम्मेदारी जनता पूछती है कि अगर आप जीतती हैं तो इस क्षेत्र में आप किस तरीके का प्रयास करें? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि अपने काम करने पे आ जाए तो वो पूरे सूबे की जो है सूरत बदल सकता है। एक प्राइमरी का अध्यापक, अगर आपको उदाहरण दें, अगर प्राइमरी के अध्यापक अपनी ईमानदारी से जो कार्य करता है तो उसका पूरा विद्यालय और उसके आसपास का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको इतना, अगर उसके अंदर कार्य करने की इच्छा है तो, और यदि कार्य करने की इच्छा नहीं है तो वो बस सैलरी उठाए, मिड डे मील कराए, थोड़ा पढ़ाए और उसके बाद घर चला जाए। यही सेम जनप्रतिनिधियों पे भी लागू होता है कि हम अगर अपने क्षेत्र की जनता का विकास करने चाहते हैं तो केवल सांसद निधि ही नहीं, उसके अलावा तमाम ऐसी निधियां हैं, तमाम ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं जिनके थ्रू इस जनता का पूरी तरीके से जो है डेवलपमेंट जो होता है पूरा उनका विकास हो सकता है सभी तरीके से। रोड, इन सब से ये तो रोड और जो है मकान, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बेसिक जो नीड होती है खाने और रहने के बाद वो होती है शिक्षा की, सम्मान की, सुरक्षा की। तो ये चीज़ें भी हम उन्हीं सब चीज़ों से प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा अगर अच्छी होगी तो वो अपने आप ही रोज़गार के साधन वो डेवलप कर लेगा, जनरेट कर लेगा। लालगंज लोकसभा क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा है और इस तरीके से है कि वो वाराणसी से उसकी सीमा टच करती है, इधर जौनपुर से सीमा टच करती है और फिर सीधे अंबेडकर नगर तक जाती है, तो एक लंबी लकीर के रूप में है। तो एक अलग, एक तरीके से कहा जाए अपने आप में एक जिला भी है। लेकिन हाँ, क्योंकि मुख्यालय वगैरह सब आजमगढ़ में ही है, तो एक लालगंज की जनता की ये डिमांड जो रेलगाड़ी और ये रेलवे स्टेशन और इन सब की है, वो तो खैर एक अपनी जगह है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें जिस पे हम बात कर रहे हैं कि रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनको कि अगर सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो यहाँ पे जनता का हर तरह से भला हो सकता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग से लेकर सखी समूह से लेकर के बच्चों के जो पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो लेते हैं, उनसे लेकर के हायर एजुकेशन तक वो तमाम काम कर सकते हैं। स्कूल एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल निर्माण से लेकर के कॉलेजेस और भी तमाम जो छोटी छोटी परियोजनाएं सरकार की हैं वो अगर यहाँ चलाई जाएं तो कभी भी युवाओं को शहर की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ कभी भी पलायन नहीं करना पड़ सकता है। हम आप ही के बीच में से जो बच्चियां हैं अपने कुछ
टूटे शब्दों में कहना चाह रही थी, अपनी भावना ये व्यक्त करना चाह रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्या आप इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता में इसको रखेंगी? देखिए, मैं खुद ही प्रोफेसर हूँ, तो पढ़ लिख करके हम यहाँ तक पहुँचे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम जयंती मना रहे हैं। वो व्यक्ति जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं। ऐसे में अगर उनके मानने वाले शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के उस स्टेटमेंट को कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब इतनी शिक्षा लेकर के बच्चे दहाड़ना सीख गए हैं, क्योंकि शासन सत्ता में आने लगे हैं। और हायर एजुकेशन में पहुँचेंगे तो ये और तरीके से काबिल एक योग्य नागरिक बनेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा पूरा फोकस जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन रहेगा। जैसे वो बच्ची कह रही थी कि शिक्षा से, गाना भी एक है, शिक्षा से होई सब दूर, ये ठीक है माना। हाँ, तो ये ठीक है माना, शिक्षा से होई सब दूर। सारे ताले की चाबी लोग कहते हैं सत्ता है, लेकिन सत्ता के आगे भी अगर ताले की कोई चाबी है तो वो शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा हमको सिखाती है कि कौन प्रत्याशी सही है, किसको हमें सही से वोट करना है, किसके साथ हमें जो है बोलचाल रखनी है, किसके साथ हमें व्यवहार रखना है, किसके साथ हमें किस प्रकार का बिहेवियर रखना है। ये सब हमको शिक्षा से पता चलता है। तो मेरा पूरा फोकस एजुकेशन पे और उसके साथ ही साथ फीमेल एजुकेशन में, यानी लड़कियों की शिक्षा पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आया था आजमगढ़ में, आजमगढ़ की ये लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे महिलाओं से हमने बात किया, बच्चियों से बात किया, और उनकी जो सबसे अहम बात रही कि ठीक है विकास न मिले लेकिन उन्हें शिक्षा दी जाए, और ये देश का मुस्तकबिल तय करने में सहायक होगी। राजीव कुमार, आजमगढ़।